हेलो मेरे प्यारे साथियों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज का जो सेशन है एग्ज़ाम अमृत के नाम से जो सेशन चल रहा है उसमें आज हम लोग अगले सेशन में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें भी बहुत सारे आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। इतना काम जरूर करिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए इसमें शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है छापर मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो छापर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ? पंजाब में। पंजाब में छापर मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और पंजाब में और भी बहुत सारे ऐसे मेले हैं, ऐसे उत्सव हैं जो आपको जानना चाहिए। इसमें पहला तो है छापर मेला। और छापर मेला कैसा होता है तो देखिए, इस तरह के आयोजित किए जाते हैं प्रतिवर्ष। ये छापर मेला का फिगर है। आगे बात करते हैं दूसरे की, जिसको कहते हैं छापर मेला जो होता है। सबसे पहले जानिए कि छापर मेला लुधियाना जिले के छप्पड़ गांव में, कहाँ? लुधियाना जिले के छप्पड़ गांव में मनाया जाता है और इस पर्व में लोग सांप के भगवान की पूजा करते हैं। उन्हें मनाने के लिए ऐसा करते हैं ताकि जो है उन पर ज़्यादा क्रोध है किसी पर नहीं उत्पन्न हो, इसलिए छापड़ मेला मनाया जाता है। चलिए दूसरा जो मेला है, दूसरा जो महोत्सव है पंजाब का, इसका नाम है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला क्या है? तो होला मोहल्ला जो है पूरे देश में होली मनाने के एक दिन बाद, मतलब पूरे देश में होली मनाने के एक दिन बाद जो है होला मोहल्ला का आयोजन किया जाता है ना? कितने दिन बाद? एक दिन बाद। ये भी पंजाब में मनाया जाने वाला है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में घुड़सवारी के माध्यम से इसे मनाया जाता है। तो होला मोहल्ला के बारे में भी हम लोग जान गए। चलिए आगे जानते हैं। पंजाब में और भी उत्सव हैं और उस उत्सव का नाम है जोर मेला। जोर मेला क्या है? तो जोर मेला का आयोजन भी पंजाब में किया जाता है और जोर मेला गुरु गोविंद सिंह के शहीद बेटों, मतलब उनके दो बेटे थे, जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह, उन्हीं के शहीद के शहादत के याद में प्रतिवर्ष जोर मेला का आयोजन किया जाता है। तो जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे, उन्हीं के शहादत में जोर मेला का आयोजन किया जाता है। चलिए और भी आगे बात करते हैं। और भी आगे है टीका महोत्सव। इसे पंजाब में दिवाली के अगले दिन, मतलब दिवाली के एक दिन बाद, इससे पहले भी हम लोग जाने कौन? तो होला मोहल्ला जो है ये जो है होली के एक दिन बाद मनाए जाते हैं। टीका महोत्सव जो भी है, इसे भी पंजाब में दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह क्या करता है? तो भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करता है। क्या करता है? तो भाई बहन के प्यार को मजबूत करता है। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रक्षाबंधन मनाते हैं, पंजाब में टीका महोत्सव मनाया जाता है। हमारे बिहार के रक्षाबंधन महोत्सव के बराबर ही, मतलब इसके समान ही पंजाब में टीका महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किसका? टीका महोत्सव का। तो भाई बहन के प्यारों के बंधन को और भी मजबूत करता है टीका महोत्सव। देखिए यहाँ पर टीका महोत्सव का फिगर है। चलिए और भी मनाए जाते हैं, आगे बात करते हैं। ये है क्या? लोहड़ी। और लोहड़ी जो है, इसे कई राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इसे क्या होता है? तो एक अलाव के चारों ओर, मतलब आग जला लेते हैं, आग प्रज्वलित कर करके इसके चारों ओर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और नाचते गाते हैं। इसमें तिल, मखाना और भी बहुत सारे चीज़ जैसे बादाम वगैरह डाल करके उत्सव को मनाते हैं। लोहड़ी महोत्सव जो है, ये लोहड़ी महोत्सव का फिगर है। और लोहड़ी महोत्सव जो है मकर संक्रांति के एक दिन पहले, मकर संक्रांति के एक दिन पहले जो है इसे मनाया जाता है। पंजाब में गेहूं की फसल अक्टूबर में बोई जाती है। लोहड़ी पर्व तक यह पता चलता है कि फसल कैसी होगी और इस त्यौहार की रात्रि को सभी लोग अपने घरों के बाहर या आंगन में, कहाँ,
घरों के बाहर या आंगन में, दोनों में से कहीं कहें तो घरों के बाहर या आंगन में इकट्ठे होकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक इस त्यौहार को आसाम में बिहू, क्या श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक इस त्यौहार को असम में कहते हैं क्या, किस नाम से जाना जाता है? तो असम में बिहू के नाम से जाना जाता है। असम में बिहू के नाम से, है ना, असम में बिहू के नाम से जाना जाता है। और केरल में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। मतलब जो पंजाब में लोहड़ी महोत्सव होता है, इसी के समान असम में बिहू महोत्सव और केरल में पोंगल महोत्सव, उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो पंजाब में लोहड़ी, असम में बिहू और केरल में पोंगल, क्या केरल में पोंगल, तो और बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। जिस प्रकार से पंजाब में लोहड़ी महोत्सव है, उसी प्रकार से इन सारे राज्यों में भी अलग अलग नामों से असम में बिहू, केरल में पोंगल और बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और भी आगे बात करते हैं तो ये है मेरे प्यारे साथियों, तो पंजाब में मनाए जाने वाले सारे उत्सव थे लोहड़ी महोत्सव, टीका महोत्सव, तिया या तीज महोत्सव भी वहाँ मनाया जाता है, जिसको तिया कहा जाता है पंजाब में। जोर मेला भी गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे, जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह के शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। होला महोत्सव पूरे देश में होली के मनाने के एक दिन बाद मनाया जाता है। और छापड़ मेला जो है, ये जो है सर्प भगवान को खुश करने के लिए मनाया जाता है। तो इतने सारे पंजाब में मनाए जाने वाले ये महोत्सव थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहता है ईंट के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स कहने का मतलब वो ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स, ये ब्रिक्स हो गया क्या, ब्रिक्स एक संगठन है। लेकिन ब्रिक की बात करें, BRICK होता है ना, ब्रिक, और ब्रिक के निर्माण के लिए जो होता है कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये मिट्टी का नाम है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो है ईंट के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को लाए गए हैं, कहीं ना कहीं दोहराए भी जाते हैं और ये स्टैटिक जीके हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कीवी फल भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो कीवी फल है कीवी, और जो है ये सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में पैदा किया जाता है। मतलब इसका पैदावार जो होता है सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में होता है कीवी का। कहाँ पर? कीवी का तो सबसे अधिक पैदावार जो होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है। आपको बताना है कि कीवी में कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। तो कीवी में सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाले विटामिन का नाम है विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड आप जानते हैं इसका वैज्ञानिक नाम है ना। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है कीवी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नींबू, संतरा में भी एस्कॉर्बिक एसिड पाए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कीवी फल का आप फिगर देख सकते हैं, कीवी फल है और इसमें विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें एंटीजन की भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ना। हृदय रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त भी माना जाता है। चलिए कीवी की बात करें तो कीवी और भी है। जो कीवी देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको। कीवी पक्षी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है। यह न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है। तो जब पूछेगा कि कीवी किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, तो न्यूजीलैंड का। लेकिन जब कीवी फल की बात करें तो कीवी फल भारत में सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदावार किया जाता है। और इसमें कौन सी विटामिन सबसे अधिक मात्रा में मिलती है? तो विटामिन सी। चलिए आगे बात करते हैं। दुधवा बांध किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा बांध ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। दुधवा बांध का निर्माण जो है 1953 में स्टार्ट हुआ था और ये जो है 1964 में बनकर तैयार हुआ। तो दुधवा बांध की बात करें तो दुधवा बांध जो है छत्तीसगढ़ में है ना। जबकि ये पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क है ना, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क की जब बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है?
दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना चाहिए। दुधवा बांध पूछे तो छत्तीसगढ़। दुधवा नेशनल पार्क की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, जरूर आप इसे याद रखें। तो दुधवा बांध है छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है पंथी लोक नृत्य किस राज्य का है? पंथी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये पंथी लोक नृत्य है, ये भी है छत्तीसगढ़ का। आज छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत ज़्यादा है आज के सेशन में। जो छत्तीसगढ़ का पंथी लोक नृत्य कहाँ किया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो पंथी लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और भी जानिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। इसमें पहला है सुआ नृत्य, वेरी इंपॉर्टेंट। सुआ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक नहीं, दो तीन नहीं, तीन चार बार एग्जाम में आ गए हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो सुआ नृत्य जो है दीपावली से कुछ दिन पूर्व, कितना दिन? दीपावली से कुछ दिन पूर्व, दीपावली की रात्रि तक महिलाओं और किशोरियों द्वारा इसे मनाया जाता है। कहाँ का नृत्य है? तो ये भी छत्तीसगढ़ का नृत्य है। चंदेनी नृत्य जो है पुरुषों द्वारा विशेष वेशभूषा अपनाकर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो सुआ नृत्य हुआ, चंदेनी नृत्य हुआ, और भी हम लोग जाने क्या? और भी जाने क्या? पंथी लोक नृत्य हम लोग जान गए। सुआ नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप हाईलाइट ही कर लीजिए, डबल टिक कर लीजिए, ट्रिपल टिक कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंदेरी नृत्य, पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, चंदेरी नृत्य। और भी नृत्य है जो छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। तो ये है राउत नाचा दीपावली के अवसर पर राउत समुदायों के द्वारा आयोजित किया जाता है। पंथी नाच देखिए, ये सतनामी समाज के द्वारा पंथी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जाते हैं। कर्मा नृत्य कई जनजातियों द्वारा यह जो है नृत्य किया जाता है, कर्मा नृत्य भी। ये सारे के सारे नृत्य जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाते हैं। सैला नृत्य है, ये पूर्णतः शुद्ध है, जनजातीय नृत्य है, इसमें कोई अलग वर्ग के अलग कौम के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सैला नृत्य जो है पूर्णतः जनजातीय नृत्य है। इसे डंडा नाच के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा गया है कि डंडा नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये डंडा नाच जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो ये भी जान गए। परघोनी नृत्य बैगा जनजाति का विवाह नृत्य है। जब बैगा जनजाति आप विवाह करते हैं, विवाह का आयोजन होता है, तो वहाँ पर परघोनी नृत्य किया जाता है। बिल्मा नृत्य जो है गोंड व बैगा जनजाति दोनों के द्वारा, गोंड व बैगा जनजाति के स्त्री और पुरुष द्वारा दशहरा के शुभ अवसर पर ये बिल्मा नृत्य, बिल्मा मतलब जिसको कहते हैं बलमा और बलमुआ, और दोनों कहने का मतलब दोनों मिलकर के ये जो है बिल्मा नृत्य करते हैं। गोंडा और बैंगा जनजाति के पुरुष एवं स्त्री दोनों मिलकर के दशहरे के शुभ अवसर पर। चलिए और भी है फाग नृत्य कहाँ का है? तो ये भी है छत्तीसगढ़ का। और फाग नृत्य में गोंडा फाग नृत्य में थोड़ा सा जूम कर लें। फाग नृत्य जो है गोंडा और बैगा जनजाति के स्त्री और पुरुष द्वारा होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है। तो ये भी आप याद रखिए, फागुन या फाग जिसे कह सकते हैं। थापटी नृत्य कोरकू जनजाति के द्वारा परंपरागत नृत्य है। कोरकू जनजाति, बैगा जनजाति, ये सारे कहाँ का जनजाति हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के हैं। ककसार या ककसाड़ मुरिया जनजाति, तो कोरकू जनजाति, गोंड जनजाति, बैगा जनजाति, मुरिया जनजाति, ये सारे के सारे जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और इन्हीं के द्वारा ककसार या ककसाड़ कहते हैं, मुरिया जनजाति के द्वारा साल में एक बार किया जाता है। गेड़ी नृत्य मुरिया जनजाति के द्वारा विशेष नृत्य है, मुरिया जनजाति का गेड़ी नृत्य। दोरला जनजाति द्वारा पर्व, त्यौहार, विवाह आदि के अवसरों पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारे के सारे नृत्य जो हैं छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। चलिए, तो मुझे लगता है कि सारे प्रश्न आपको ज़रूर फायदे पहुंचाएंगे। तो आप इन सारे प्रश्नों को जो आज खास करके जो हमने लिया है आपको पंजाब
पंजाब के उत्सव और छत्तीसगढ़ के उत्सव, और उसमें भी बीच बीच में जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो थे मेरे प्यारे साथियों छत्तीसगढ़ के 25 नृत्य। ऐसे छत्तीसगढ़ में 27 नृत्य कराए किए जाते हैं, लेकिन इसमें हमने 25 को ही शामिल किया है। वो 2 नृत्य मेरे नज़र से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसे शामिल नहीं किया गया। तो टोटल 27 नृत्य किए जाते हैं, और जिनमें से आपके लिए 25 नृत्य जो है आपके लिए लेकर आए हैं, 25 नृत्य, है ना। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी देख लीजिए कौन कौन नृत्य हैं। तो दमकच या डोमकच, डोमकच या दमकच नृत्य कोरवा किसके द्वारा? कोरवा जनजाति, आदिवासी युवक एवं युवतियों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य प्रायः यह नृत्य विवाह आदि के शुभ अवसर पर किया जाता है। यही कारण है कि इस नृत्य को विवाह नृत्य भी कहा जाता है। किसको? तो दमकच या डोमकच को विवाह नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। माओपाटा, माओपाटा नृत्य मुरिया या मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नाटक के सभी लगभग सभी तत्व विद्वान होते हैं। माओपाटा का आयोजन घोटुल के प्रांगण में किया जाता है, जिसे युवक और युवतियाँ जो हैं गर्ल्स एंड बॉयज क्या होते हैं? शामिल होते हैं। गौर नृत्य जो है माड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। माड़िया जनजाति का कौन? गौर नृत्य। और परव नृत्य धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो मुड़िया जनजाति, मुड़िया जनजाति, धुरवा जनजाति, है ना, मुड़िया जनजाति, और भी बहुत सारे जनजाति हैं। इसमें जो है हर एक जनजाति को भी आपको याद रखना है। बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, कोरकू जनजाति, मुरिया जनजाति, दोरला जनजाति, ये सारे के सारे कहाँ के जनजाति हैं? तो उराव एवं मुंडा जनजाति, ये सारे के सारे जो जनजाति हैं, और ये सारे नृत्य जो हैं छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं, और ये सारे जनजाति छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये तो थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और एक अंगुली जो है लाइक के बटन पर आप दबाना नहीं भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।